क्या आपको पता है, एक डीएम की परमिशन के बिना बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रैली नहीं कर सकता, ना ही कोई काम कर सकता है, जैसा कि हमने बंगाल में देखा। जब इस देश का होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह का चॉपर भी लैंड नहीं होने दिया गया था बंगाल के अंदर। सेम यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का चॉपर भी नहीं लैंड होने दिया बंगाल के अंदर। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया कि यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है, रैली नहीं हो सकती। सिर्फ इस वजह से वहाँ चॉपर्स लैंड नहीं हो पाए। तो एक डीएम के हाथ में कितनी पावर होती है, तो आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि एक डीएम के हाथ में कितनी पावर होती है। डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि आर्ट्स के बैकग्राउंड से आते हैं। साथ ही साथ अगर एक ट्रैफिक पुलिसमैन चाहे तो किसी भी बड़े से बड़े मिनिस्टर का चालान कर सकता है, चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि हमारे देश की पहली महिला आईपीएस यानी कि किरण बेदी जी ने उस टाइम की सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाने वाली पीएम यानी कि इंदिरा गांधी जी की गाड़ी को टो करवा लिया था जब वो नो पार्किंग खड़ी थी। तो इससे आपको पता लगता है कि ट्रैफिक पुलिसमैन के हाथ में भी इतनी पावर कैसे आती है। और ट्रैफिक पुलिसमैन जो कि एक टाइप का गवर्नमेंट जॉब है, ये भी मेनली आर्ट्स के बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे ही पाते हैं। तो आप सभी ने इस एग्जाम्पल से यह जान लिया होगा कि आर्ट्स के बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनको काफ़ी पावरफुल जॉब्स मिल जाती हैं। तो आर्ट्स के बच्चे 12th के बाद ऐसे कौन से कोर्सेज करें कि वो ऐसे पावरफुल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें या पा सकें। हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है ऐसी विजडम चैनल में। मेरा नाम है राहुल। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बारे में कि 12th करने के बाद वो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ और पावरफुल जॉब कर पाएँ, जिससे उनके हाथ में बहुत सारी पावर रहे। तो स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया है कि एक डीएम के हाथ में या एक आईपीएस के हाथ में कितनी ज़्यादा पावर होती है। तो ये डीएम बनते कैसे हैं? तो डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए आपको आईएएस का पेपर क्लियर करना पड़ता है। सेम वैसे ही अगर आप एक आईपीएस बनना चाहते हो यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम पेपर क्लियर करना पड़ता है। जब आप आईपीएस क्लियर करते हो तो आपको सीधा ही एक हाई रैंक से जॉब मिलती है, यानी कि एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीएसपी की जॉब से आपको सीधा जॉब मिलती है। अगर आप चाहें तो आप आईएफएस भी कर सकते हैं यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसमें आपको जॉब मिलेगी एम्बेसडर की। आपको पता होगा कि इंडिया के बाहर सभी देशों में एम्बेसीज होते हैं और इंडियन एम्बेसीज में यहाँ से एम्बेसडर भेजा जाता है, जिसे हम राजदूत बोलते हैं हिंदी में। अगर आप आईएफएस का पेपर क्लियर करते हैं तो आप एक इंडियन एम्बेसडर के तौर पे बाहर किसी भी एक देश में एम्बेसी के अंदर रहोगे। अगर आप चाहो तो आप आईआरएफ की जॉब भी कर सकते हो यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अगर आप ये पेपर क्लियर करते हो तो इसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या इंडिया की जितनी भी रेवेन्यू सर्विसेज हैं इसके अंदर हायर रैंक पर जॉब मिलती है। ये तो ही कुछ कोर्सेज के बाद जो आर्ट्स के बच्चे कर सकते हैं अच्छी जॉब्स पाने के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहो तो 12th के बाद बीए प्रोग्राम कर सकते हो। बीए प्रोग्राम के अंदर सभी सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, इको, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बीए ऑनर्स भी कर सकते हो। बीए ऑनर्स मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट को पूरे 3 साल तक बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना। अब आप बीए ऑनर्स किसी भी एक सब्जेक्ट में कर सकते हो, चाहे वो आप हिस्ट्री में करो, चाहे ज्योग्राफी में करो, चाहे पॉलिटी में, चाहे सोशियोलॉजी में, चाहे इकोनॉमी में, चाहे इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में आप बीए ऑनर्स कर सकते हो। अगर आप बीए ऑनर्स करते हो किसी भी सब्जेक्ट को जिसको आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप उसके टीचर के तौर पर जॉब कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फॉरेन लैंग्वेज में भी बीए की डिग्री कर सकते हो, जैसे कि स्पेनिश, चाइनीज़, जापानीज़, फ्रेंच, कोरियन, जर्मन। ये ऐसे कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आप डीयू यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो जेएनयू से कर सकते हो, और नहीं तो वाईएमसीए या वाईडब्ल्यूसीए भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो लैंग्वेजेस करवाते हैं। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज से सीखते हो तो आपको जॉब मिलती है एम्बेसी के अंदर। अलग अलग कंट्री की जो एम्बेसी होती है वहाँ पर आपको इंटरप्रेटर की जॉब मिलती है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप बीपीओ में जॉब कर सकते हो, इंटरनेशनल बीपीओज में। अगर आप चाहो तो गाइड के तौर पे काम कर सकते हो, यानी कि जो फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में घूमने के लिए वहाँ पर आप उन्हें गाइड के तौर पे उनकी लैंग्वेज में इंडिया के बारे में समझाते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो जब किसी कंपनी को किसी बाहर कंट्री से कोई भी बिजनेस करना होता है तो वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर को हायर करते हैं ताकि वो उनकी लैंग्वेज को समझा सके। तो इसके अंदर काफ़ी पैसा है। अगर आप चाहो तो 50 से 1 लाख रुपये, यहाँ से कि 1 से 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये महीने का भी बड़े आराम से कमा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप बीसीए का कोर्स भी कर सकते हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर सकते हो। बीसीए जिसके अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है, उसकी ऐप कैसे बनाई जाती है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, कोडिंग कैसे होती है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर से काम कैसे किया जाता है, ये सब आपको बीसीए के अंदर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना होता है
कि आप डिजिटल मीडिया के थ्रू यानी डिजिटल सोर्सेज के थ्रू किसी भी एक बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करते हो। डिजिटल मीडिया पे आप किस तरीके से कोई भी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म का या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का किस तरीके से आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हो मार्केटिंग के लिए, ये आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, अगर आप चाहो तो इसमें ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मास कॉम कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन। इससे करने के बाद आप जर्नलिज्म में आ सकते हो, मतलब जो टीवी में न्यूज़ आती है तो वहाँ पर आप एंकर के तौर पे, नहीं तो आप न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे, या फिर कैमरामैन के तौर पे, या फिर अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये काम करते हो तो आपको इसके अंदर बड़े इजीली 40,000 मंथली से 80,000 या लाख रुपीस मंथली तक आप बड़े इजीली जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कैबिन क्रू का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कैबिन क्रू जो कि एयरपोर्ट में या प्लेन के अंदर जो फूड सर्व करते हैं या एयरपोर्ट पे काम करते हैं, ये सब कैबिन क्रू के अंदर आता है। अगर आप चाहो तो कैबिन क्रू का कोर्स भी कर सकते हो। ये कोर्स करने के बाद आपको बड़े आसानी से 30 से 50,000 मंथली की जॉब मिल सकती है। अगर आप चाहो तो एनिमेशन का कोर्स भी कर सकते हो। एनिमेशन यानी जो कार्टून बनाए जाते हैं, कार्टून को कैसे बनाया जाता है, कैसे मूवीज़ डिज़ाइन की जाती है कार्टून की, ये सब आपको एनिमेशन के अंदर सिखाया जाता है। आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप चाहो तो ये कोर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इवेंट मैनेजर का कोर्स भी आप कर सकते हो, जो कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर आता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो LLB कर सकते हो, यानी कि लॉ, इससे आप वकील बनते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी कर सकते हो। BBA आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कर सकते हो, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी जॉब मिलती है। अगर आप चाहो तो BMS कर सकते हो, यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। ये नया कोर्स है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ है, काफ़ी डिमांड है इस कोर्स की। अगर आप चाहो तो इस कोर्स को करने के बाद भी काफ़ी अच्छी जॉब्स पकड़ सकते हो। इसके अलावा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये भी आर्ट्स के बच्चे करते हैं, काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसके अलावा आप चाहो तो HM कर सकते हो, यानी कि होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में भी काफ़ी डिमांड है, लोग इसमें आराम से 40 से 1 लाख रुपए मंथली की सैलरी बड़े आराम से उठाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम भी कर सकते हो। पहले इसके लिए इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स करना पड़ता है, जहाँ पर आपको घर के अंदर या ऑफिस को या किसी भी रूम को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कैसे नए कारपेट लगाने या मॉड्यूलर सीलिंग्स होगी, मॉड्यूलर छत होगी, ये सब कैसे बनाना है, ये आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर सिखाया जाता है। इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, 40 से 50,000 मंथली ये भी कमाई लेते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो फिल्म एंड टेलीविज़न, एक्टिंग, ड्रामा, अगर इसका आपको शौक है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके 2 मेन कॉलेजेस हैं, FTII या फिर दूसरा है NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आप इन कॉलेजेस में जाकर के आप एक्टिंग से लेकर के फिल्म के अंदर काम कैसे किया जाता है या डिफरेंट वर्क्स कैसे होते हैं आप सीख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्कोप है इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप किसी को फैशन इंडस्ट्री में जाना है या फैशन इंडस्ट्री का शौक है तो वो चाहे तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन या बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज को कर सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फैशन से रिलेटेड दुनिया के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, और क्या क्या इसके अंदर जॉब होते हैं, क्या क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे आपको नया डिज़ाइन बनाना है, इस सब का पूरा कोर्स होता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंश्योरेंस में आप जॉब कर सकते हो, जैसे कि LIC, इनके एजेंट के तौर पे आप काम कर सकते हो। इनको भी काफ़ी सही सैलरी यानी 25 से 50,000 रुपये तकरीबन मंथली मिल ही जाते हैं। इसके अलावा आप सेल्स में जॉब कर सकते हो। इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला प्रोफेशन यानी कि सेल्स, आप सेल्स का प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो BP ऐड कर सकते हो, यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। ये कोर्स करने के बाद आप स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स के टीचर लगते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर भी कोर्स कर सकते हो, कैसे ट्रैवल कराना है, कैसे टूरिज्म को प्रमोट करना है, कैसे टूरिस्ट को बुलाना है, कैसे पैसे कमाने हैं, ये आप जानते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो डिप्लोमा कर सकते हो फोटोग्राफी के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सभी लोगों को फ़ोटो खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मार्केट में और ज़्यादा नए फोटोग्राफर की ज़रूरत है। तो आप इस कोर्स के थ्रू अपनी फ़ोटोग्राफी को इंक्रीज़ कर सकते हो, फोटोग्राफी के पैशन को आप जी सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप D, ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप A, सारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, करंट अफेयर, GK, और ये आप पूरे साल पढ़ते ही आते हो। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बच्चे आर्ट्स से पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये थे कुछ हमारे बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर आर्ट्स स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।